और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि आज सबकी नजरें टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट पर, जहां रेवड़ी कल्चर को लेकर बड़े फैसले का इंतजार था। मुफ्त सुविधाओं का मामला कोर्ट के दायरे से बाहर है, यह कह दिया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने। मामले को 3 सदस्यीय बेंच के पास हालांकि भेजा गया है। सभी योजनाओं पर खर्च फ्री बीस के दायरे में नहीं आता, ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। इस मामले में सरकार को बुलानी चाहिए ऑल पार्टी मीटिंग, सर्वदलीय मीटिंग में फ्री बीस के मसले पर चर्चा करें। विशेषज्ञों की कमेटी बनाना भी बेहतर होगा, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुझाव दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो ये कि फ्री बीस का मसला कोर्ट के दायरे में नहीं आता, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। कहा यह गया है कि सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए सरकार को इस मसले पर चर्चा के लिए। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट का हम रुख करेंगे। पीयूष, क्या मंशा नजर आई? क्योंकि ये अपने आप में क्लैरिटी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि फ्री बीस का ये जो पूरा मसला है ये कोर्ट के दायरे से बाहर है। जी, इसमें सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ। उनका यह कहना है कि जिस तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आईं उसमें 2 तरह के मामले थे। एक तो मैनिफेस्टो में जो वादे किए जाते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बालाजी सुब्रमण्यम मामले पर फैसला है 2013 का, और उसी फैसले पर समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस बेंच को सुनवाई के लिए मामला आगे रेफर किया है। और दूसरा मसला है जो चुनावी वादे अचानक कर लिए गए, मैनिफेस्टो में नहीं थे, तो ऐसे मामले जो है वो तो उनको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जो मैनिफेस्टो वाला इशू है वो पहले डिसाइड हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी सुब्रमण्यम जो केस था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना 2013 में फैसला दिया था, उसकी समीक्षा के लिए नई पीठ को ये मामला 3 सदस्यीय पीठ को भेज दिया है। जहां तक रही सुप्रीम कोर्ट की जो है अभी, वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सीजेआई एनवी रमन्ना है उनकी राय दी गई कि इस मामले में जो दायरा है न्यायपालिका का वो बहुत संकीर्ण है, बहुत कम है, क्योंकि इस मामले पर चर्चा की जरूरत है। ऐसे में सरकार को इस मामले पर चर्चा के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। अच्छा होगा, ये बेहतर होगा कि इस मसले पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और चर्चा की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओवरऑल मंशा आज आपको क्या नजर आई? क्या वाकई जिस तरह से मुफ्त की घोषणाओं को लेकर एक सियासत होते हुए भी हम देख रहे हैं, मुफ्त की घोषणाओं पर यूं सवाल उठाना या उसका भी एक दायरा तय करना, यह क्या सुप्रीम कोर्ट की मंशा नजर आती है? बिल्कुल समीर, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट की सबसे अहम जो मंशा है वो यही है कि आखिर फ्रीबीज है क्या। फ्रीबीज वो है जो मैनिफेस्टो में जो ऑल मीटिंग जब चुनाव शुरू होते हैं उस दौरान जो मैनिफेस्टो दिया जाता है वो है, या फिर ऐसे ही अचानक जो वादा घोषणा कर दी गई और मैनिफेस्टो में नहीं दिया गया वो है, और या फिर जो योजनाएं चल रही हैं वो हैं। तो वो दायरा जो परिभाषित किया जाना है वो उस पर जो है अब आगे जो 3 जजेस बेंच होगी वो 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बालाजी सुब्रमण्यम मामले पर, उसकी समीक्षा करते हुए तय करेगा। ये परिभाषा तय की जानी जरूरी थी, ये पहले भी सीजेआई एनवी रमन्ना ने 3 सदस्यीय बेंच को ये मामला रेफर किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले को देते वक्त एक सुझाव भी दिया है कि इस मसले पर ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली जाए, या तो विशेषज्ञों की एक कमेटी बना ली जाए जो फ्रीबीज के मसले पर चर्चा करे। यानी क्या फ्रीबीज है और क्या फ्रीबीज के दायरे में नहीं आता? क्या जन कल्याण के लिए जरूरी है? जैसा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग में मनरेगा योजना का जिक्र किया था, तो यह तय करने के लिए एक नेक नियति के साथ मंशा की जरूरत है ताकि इस मसले को सदा के लिए हल कर लिया जाए कि फ्रीबीज का दायरा क्या होगा। यह मंशा नजर आती है सुप्रीम कोर्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।